पंडित तुरंत नैना के कमरे के दरवाजे को धक्का मारता है। अंदर नैना आधी नागिन बनी खड़ी थी। वो पंडित के अंदर आते ही बिस्तर में घुस जाती है, जिससे उसकी पूंछ तो छिप जाती है, मगर अरे बहू, माफ करना, वो मुझे साहिल से कुछ जरूरी बात करनी थी। और हाँ, तुम भी थोड़ी सावधान रहना। वो नगर के बच्चों ने आसपास एक नागिन देखी थी। कभी ऐसा ना हो कि खतरा हमारे आसपास ही मंडराता रहे और हमें खबर भी ना रहे। ये सुनकर नैना थोड़ा सा सक पका जाती है और पंडित वहाँ से चला जाता है। तभी नैना को साहिल का ख्याल आता है और वो खिड़की से बाहर निकल जंगल में चली जाती है। तभी वो देखती है कि साहिल उस विशाल पेड़ के पास पीठ करके खड़ा है। ये साहिल इतनी रात को आखिर यहाँ क्या कर रहा है? साहिल पलटता है तो उसके हाथ में वही बीन थी। साहिल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो तुम्हें हासिल करने का यही रास्ता है नैना? हासिल करने का रास्ता? यानी कि साहिल को शायद पता है कि मैं नागिन हूँ और नगर वालों की तरह वो भी मेरे पीछे पड़ा है। ये मैं कहाँ फंस गई? अगर मेरे बाबा मुझसे बात छिपाकर मुझे अंधेरे में नहीं रखते तो मैं कभी भी इस लड़के से शादी तो नहीं करती। और साहिल उस बीन को जुबान से लगाकर बजाना शुरू करता है। साहिल इतना मगन होकर धुन बजा रहा था कि उसकी धुन की पुकार सुनकर नैना साहिल के सामने जाकर खड़ी हो गई। नैना, तुम यहाँ इतनी रात को? नैना बिना कुछ बोले बस मदहोश होकर नाचना शुरू करती है। साहिल धुन बजा रहा था और नैना झूम झूम कर नाच रही थी। नाचते नाचते नैना साहिल के सामने ही नागिन में बदल जाती है और साहिल ये देख हैरान हो गया। लेकिन तभी नैना के चारों ओर घोर धुआं इकट्ठा हो जाता है और नैना के कानों में वही आवाज फिर से पड़ती है। नागिना, 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 तुम ठीक तो हो ना? देखते देखते पेड़ के अंदर से वही नाग बाहर निकलकर नैना के सामने आ खड़ा होता है। आखिर कौन हो तुम और ये सब करना क्या चाह रहे हो मेरे साथ? मैं सोचती थी कि तुम और साहिल मिले होंगे, पर आज तो मुझे सच बताओगे। नागिना, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा सच जान जाओ। नागिना, तुम एक शक्तिशाली नागिन हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पूर्ण शक्तियाँ तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर ही प्राप्त होंगी। तब तक तुम एक इंसानी जीवन ही बिताओगी। ऐसा तुम्हारी माँ ने शिव शंभू से मांगा था। मेरी माँ ने? हाँ नागिना, तुम एक नागिन की बेटी हो, मगर तुम्हारे पिता इंसान थे, जिस कारण तुम्हारा अब तक का जीवन इंसानी खान में रहा था। ये लालच से भरी मानवों की दुनिया में तुम सुरक्षित रहो, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म से पहले ही ये वरदान मांगा था कि उसकी बेटी नागिना की शक्तियाँ उसे 18वें जन्मदिन पर ही प्राप्त हो। तो फिर कहाँ गई मेरी माँ? जिस रात तुम्हारा जन्म होने वाला था, उस रात कुछ लालची काफिर नागमणि के लालच में तुम्हारे माँ बाबा के पीछे लग गए थे। नैना की नागिन माँ तेज बारिश में जंगल में अपने पति के साथ सिर छुपाने की जगह ढूंढने को इधर उधर भटक रही थी। बहुत दुख रहा है। बस थोड़ी देर, फिर ये दर्द शांत हो जाएगा। देखो, ढूंढो उनको, कहाँ गई वो नागिन? उसकी नागमणि इस बार कैसे भी करके हासिल करनी ही है, चाहे उसके लिए आज खून की नदियाँ ही क्यों ना बहा दूं। नागिन के भयंकर दर्द होता है और फिर जंगल में छोटी बच्ची के रोने की पुकारी गूंजने लगती है। अपना बीन निकाल, बीन जल्दी। नहीं, मुझे मत मारो, मेरी छोटी बच्ची। और देखते ही देखते वहाँ सचमुच खून की नदियाँ बहने लगी और कुछ देर बाद महावीर सपेरे के हाथ नागिन की बेटी लग गई। मगर इस पूरी कहानी में तुम कहाँ थे आखिर? मैं यही इसी पेड़ के नीचे कैद हूँ नागिना। मैं तुम्हारे पिछले जन्म का आशिक हूँ। क्या? पिछला जन्म? हाँ नागिना, पिछला जन्म। तुम मुझसे पहले भी इसी जगह मिलकर जुदा हो गई थी और तब से मैं यही इसी पेड़ के नीचे कैद हूँ। कौन हो तुम और मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रही? नागिना, मैं तुम्हारा वरुण हूँ, नाग वरुण। और नाग का नाम सुनते ही नैना को अपने बीते कल की सब बातें याद आ जाती हैं। वरुण? पिछले जन्म में नैना जब नागिन थी और वरुण नागिन का नाग था तो दोनों में खूब प्रेम था, मगर किसी को वो प्रेम रास नहीं आया और नागिन की हत्या हो गई। मगर वही नागिन के पास एक और लाश थी जो थी उसके नाग वरुण की। नैना की आंख में आंसू थे। वो अपने नाग को सामने खड़ा देख खुद पर से काबू खो देती है और जोर से
देखते हुए उसके जैसे ही गले लगती है, नाग मानव रूप से तुरंत सर्प रूप में बदल जाता है। ठहरो नागिना, ये हमारे मिलन की बेला नहीं है। अभी मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ हूँ। मेरी मुक्ति के लिए तुमको पूरी कहानी खुद जाननी होगी। आखिर मुझे किसने मारा था? मगर ध्यान रहे, जो दिखता है वो होता नहीं है। जिन्हें तुम अपना मान रही हो, शायद वही लोग तुम्हें चोट देने वाले हैं। सतर्क रहना मेरी नागिना। ये कहकर नाग फिर से पेड़ में छिप जाता है और वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है, साहिल नैना को वहाँ खड़ा देखता है। नैना, हटो वहाँ से। यहाँ मैंने अभी एक नागिन देखी थी। शायद वो नागिन इसी बीन की धुन से बाहर आई है। साहिल नैना की फिक्र करता हुआ उसे गले लगाता है। हाँ, तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि नगर में कोई नागिन भटक रही है। शायद किसी बदले की तलाश में है वो। बदला? प्यार करने वाली दुनिया में आज भी लोग बदला लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पर मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए। क्यों, क्या बोलती है? जंगल भी है और हसीन मौसम भी। थोड़ा मदहोश हो जाए। और नैना साहिल के स्पर्श मात्र से फिर से मदहोश होने ही वाली थी कि तभी फिर से उसके कानों में वही आवाज पड़ती है। नागिना, सतर्क रहना। 1 मिनट साहिल, ये बीन, ये तुम्हारे पास? ये सवाल सुनते ही साहिल के चेहरे का रंग उतर जाता है और वो बार बार पूछने पर भी जब नैना के सवाल का जवाब नहीं देता है तो नैना उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। ओह, अब मैं समझी। ये बीन सब तुम्हारी चाल थी मेरा फायदा उठाने की। वैसे तुम्हारा सच तो मैं इस शादी से पहले ही जान गई थी मक्कार साहिल, मगर मैं भी तुम्हारा असली शातिर चेहरा देखना चाह रही थी। मेरे ही बाबा की बीन चुराकर बहाने बहाने से मेरे बार बार नजदीक आते रहे। अच्छा खेल खेला तुमने। और कौन से काले कर्म किए हैं बीते कल में, बताओ? उसके लिए भी मुंह खोल दो। नैना के कड़वे बाण जैसे तीर साहिल के प्यार भरे दिल में चुभते जा रहे थे। क्या कहा? तुमने मुझसे शादी इस वजह से की थी कि इस बीन का सच जान सको? तो सुनो, ये तुम्हारे बाबा की बीन नहीं है। ये बीन तो मैंने खास बनवाई थी, वैसी ही जैसी बीन पर तुम नाचती थी। तुम्हें नाचता देख मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, मगर नोक झोंक में भी मजा आ रहा था। और फिर साहिल बीन को पाकर बहुत खुश होता है। अब मैं भी ये बीन बजाना सीखकर नैना के काबिल हो जाऊंगा। और देखना नैना, एक दिन तुम मेरी बीन की धुन पर भी दिल खोलकर झूमोगी। आज तुमको थिरकता देखा तो लगा कि चलो, आखिर तुम्हारे प्यार में बीन बजाना आ गया। अब एक सपेरा तो मुझ में भी देख सकोगी। लेकिन मैं गलत था जो इतनी चालाकी नहीं करना जानता। तुम जीत गई नैना। ये रिश्ता बस एक समझौता ही रहेगा। ये रहा मैं जुल्मी तुम्हारे सामने। कर लो मेरे हर पाप का हिसाब। अब मुझे कुछ और नहीं कहना। और साहिल रोता हुआ बीन जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। नैना कुछ और कह पाती कि उससे पहले ही साहिल वहाँ से चला गया। नैना ध्यान से टूटे हुए बीन को देखती है और नहीं, ये बाबा की बीन नहीं है। इसकी लकड़ी अलग प्रकार की है। इसका मतलब साहिल एकदम सच कह रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? शिवजी एक सच्चे लड़के पर शक किया, पर मैं एक नागिन हूँ और एक नागिन साहिल की साथी कैसे हो सकती है? इसलिए हमारा अलग होना ही बेहतर है। यही नियति चाहती है। अगले दिन सुबह होती है और महावीर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो चौखट पर नैना को सोता पाता है। नैना को ऐसे सोता देख महावीर घबरा जाता है। नैना बेटिया, ये तू ऐसे बाहर क्या कर रही है? उठ। आज मेरा जन्मदिन है ना बाबा। आज के दिन सबसे पहले आप दोनों की ही सूरत देखना चाहती थी, इसीलिए मैं आ गई। महावीर और मंजरी उसे सीने से लगाते हैं, पर महावीर के चेहरे पर अलग ही चिंता थी। उधर साहिल भी नैना के बिना बेचैन हो उठा था। बहू मायके कब गई? कल रात तो मैंने उससे बात की थी। बाबा वो आज उसका जन्मदिन है तो सुबह ही चली गई थी। आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारे लिए खास धुन सीखी थी मेरी नैना। तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? उधर नैना भी नाक से ज्यादा साहिल के ख्याल में ही डूबी थी, पर अभी भी बहुत सी चीजें थी जो नैना को जाननी थी। शाम के समय में मंजरी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसे बर्तनों के पास एक विशाल काला सांप दिखाई देता है। उसे देख मंजरी इतनी भयंकर डरती है कि उसके हाथ में जो आता है वही उठाकर सांप को मारने लगी, जिससे उसके फन पर चोट लगी और खून बहने लगा। अब मंजरी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और सांप की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी महावीर आकर मंजरी के हाथ से लकड़ी छीन लेता है। ए जी, ये सांप हमको मार डालेगा, इसको मारने दो। देखने से ही जहरीला लग रहा है। और अगर तुमने इसे आग लगाया
तो तुम अपनी ही बेटी को मार दोगी मंजरी। हाँ मंजरी, ये सांप हमारी ही बेटी नैना है। नैना ये सुनते ही मानव रूप में आ जाती है और उसके सर से खून टपक रहा था। मंजरी को कुछ समझ नहीं आता। तो आप सब जानते थे? हाँ, मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक नागिन हो नैना। मैं एक सपेरा हूँ। सपेरा नागिन को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। मैं जानता था कि 18वें जन्मदिन पर तुमको तुम्हारी सब शक्तियाँ मिल जाएंगी। मगर आप ये सब कैसे जानते थे? आखिर कौन है आप? और नैना होश में आकर आधी नागिन में बदल जाती है। ये सब आखिर क्या माजरा है? कोई मुझे समझाएगा? नागिन, सपेरा। महावीर और नैना मंजरी की बात का जवाब देते कि तभी पीछे से कुछ सामान गिरने की आवाज आती है और सब मुड़कर देखते हैं तो वहाँ साहिल खड़ा होता है, जिसके हाथ में गुलाब थी और जमीन पर नैना के जन्मदिन का केक गिरा पड़ा था। हैरान परेशान साहिल के सामने उसकी पत्नी एक नागिन रूप में खड़ी थी। अब देखिए, क्या पता चल सकेगा नैना को उसके नागिन होने की असली कहानी, और कौन है वरुण नाग और नागिन का कातिल। जानने के लिए देखिए नाचे नागिन गली गली का।